बजट को पूरी तरह संतुलित बताते हुए श्री रंजन ने कहा, किसी भी देश का भाग्य और भविष्य तय करने में बजट की भूमिका काफी प्रमुख होती है। जब बात भविष्य की हो तो वर्तमान को दरकिनार नहीं किया जा सकता और कोरोना के कारण देश और दुनिया का वर्तमान कैसा है, यह किसी से छिपा नहीं है। यह बजट देश को इसी आपदा से निकालने वाला बजट है। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत आम बजट को देखें तो इसमें भविष्य के आत्मनिर्भर भारत की झलक साफ दिखाई देती है। पूर्णतया संतुलित इस बजट में समाज के हर तबके का ख्याल रखा गया है। यह बजट देश, राज्य, गांव, किसान, महिलाओं सबको सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने वाला है। उन्होंने कहा, भारत की आत्मा गांवों में बसती है। गांवों और किसानों के सशक्तिकरण से ही देश के विकास की राह तय हो सकती है। वर्तमान सरकार इस बात को समझती है, इसलिए 2014 में सत्ता में आने के बाद से ही केंद्र सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी का पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में बजट सत्र और बजट में आए प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। और आज के इस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष, पूर्व इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी भाई राजीव रंजन जी हैं और साथ में हमारे क्षेत्रीय प्रभारी अजय यादव जी हैं जो मध्य प्रदेश के मंत्री हैं। आज ये जो बजट का के कारण जो हम लोग प्रेस करने के लिए आए हैं, ये हम बताना चाहते हैं सब जगह घूम घूम करके कि ये बजट जो है ये क्रांतिकारी बजट है और इसमें समाज के प्रत्येक लोगों के लिए कुछ न कुछ दिया गया है। चाहे वह युवा विद्यार्थी हों, युवा काम करने वाले हों, किसान हों, गरीब हों, मजदूर हों, चाहे वह सैनिक हों, चाहे वह स्वास्थ्यकर्मी हों, ये सब के लिए कुछ न कुछ इस बजट में दिया गया है। और सबसे बड़ी बात जो हुई है वह वैश्विक महामारी जो कोरोना हुआ है उसके प्रति इस बजट में खास प्रावधान किया गया है। और आप जानते हैं कि पूरे विश्व में हमारा जो वैक्सीन बना है वह पूरे विश्व में सबसे लाभकारी और सबसे कम कीमत का वैक्सीन है, जबकि भारत के वैक्सीन का कीमत 200 रुपया है और यही इसी का वैक्सीन जो अमेरिका में बना है उसकी कीमत 1200 रुपया है। तो कहाँ 1200 रुपया और कहाँ 200 रुपया, और उससे भी ज़्यादा गुणात्मक लाभकारी ये वैक्सीन है। इसलिए इसके प्रति भी सरकार ने सोचा है कि हम गरीब लोगों को कैसे बढ़िया से अपना स्वास्थ्य दे सकें, स्वास्थ्य के बारे में सोच सकें। तो इस तरह से हम देखते हैं, चाहे वो किसान के बारे में हो, किसान के प्रति जो दिया गया है, अभी हमारे भाई साहब बता रहे थे एफपीओ के बारे में। और एफपीओ का मतलब है कि हम किसानों के उपज का किसानों के बीच ही अच्छे दाम के साथ और सामान्य लोगों के साथ कैसे वितरण करें। ये एक कोऑपरेटिव एजेंसी बनाई जाएगी, उसका कंपनी बनाई जाएगी जिसमें सरकार का सहयोग रहेगा, कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट का, कंपनी के डायरेक्टर का, कंपनी के सीईओ का, ये सब का खर्चा, इसका सारा खर्च सरकार उठाएगी, केंद्रीय सरकार। और ये कंपनी उसको लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, किसानों को आगे बढ़ाने के लिए, किसानों के मूल्यों को अधिक से अधिक दाम पर देने के लिए ये कंपनी बनाने का काम कर रही है सरकार। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि बिहार या पूरे भारत में सड़क निर्माण में जिस तरह से तेज़ी आ रही है, अभी हम लगभग 5300 किलोमीटर के पर ईयर के हिसाब से राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कर रहे हैं, जो पिछले कई वर्षों से बहुत ज़्यादा है। इस बार उसमें अलग से प्रावधान है। खास करके बिहार को इस बजट में, बिहार में इस बजट में इतना ज़्यादा प्रावधान दिया गया है 15वीं पंचवर्षीय योजना के, जैसा भाई साहब बता रहे थे कि 223 लाख करोड़ रुपया, 2.23 लाख करोड़ रुपया बिहार को पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया है। और इसके साथ साथ 53,000 करोड़ से ऊपर, लगभग 53 और 54,000 करोड़ के बीच में यहाँ अनुदान के रूप में दिया गया है। इस तरह से हम देखते हैं कि लगभग 2,60,000 करोड़ रुपया अकेले बिहार को 15वीं वित्तीय योजना में दिया गया है। इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारा योजना है, बहुत सारी बातें हैं जो गरीब से लेकर के अमीर तक, विद्यार्थी से लेकर के बूढ़ा तक,
बच्चा से लेकर बूढ़ा तक, विद्यार्थी से लेकर के काम करने वाले युवा तक, सबका इसमें कुछ न कुछ प्रावधान है। और इतना ही नहीं, उस गरीब के लिए इसमें हमारे प्रधानमंत्री ने ऐसा सोचा है कि जो 40 वर्ष से लेकर 60 वर्ष का किसान है, गरीब किसान, उसको जनधन खाता से 12 रुपया महीना जो किसान के सम्मान निधि मिलता है, उसमें से ही वह 12 रुपया प्रति साल कट जाएगा और 12 रुपया महीना यानी 144 रुपया प्रति वर्ष कटेगा, जो उसके 60 वर्ष उम्र पूरने के बाद जितनी राशि होगी उस राशि के हिसाब से उसको पेंशन मिलेगा। ये पेंशन लगभग 3,000 रुपये से लेकर के 6,000 रुपये तक का है। तो इस तरह से हमारे प्रधानमंत्री ने सबों के लिए कुछ न कुछ सोचा है और ये बहुत क्रांतिकारी बजट है, बहुत लाभकारी बजट है और विश्व का लोकतंत्र के हिसाब से यह सबसे मजबूत बजट है जो हमारे प्रधानमंत्री ने किया, क्योंकि वो दलित, गरीब, शोषित, पीड़ित के शासक हैं, इसलिए उन्होंने